लोकसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात नीट यूजी परीक्षेसंदर्भात विरोधकांनी केलेले आरोप केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी फेटाळून लावले। नीट यूजी परीक्षेत काही ठिकाणी गडबड झाली, मात्र त्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात आली। सबळ पुरावे नाहीत, सरकारला काही लपवायचं नाही, सगळी तथ्य सरकारनं न्यायालयासमोर ठेवली आहेत, याबद्दल चर्चेसाठी सरकार तयार आहे, असं धर्मेंद्र प्रधान यांनी या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं। आज या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे। न्यायालय जे निर्देश देईल त्यावर सरकार कार्यवाही करेल, असंही ते म्हणाले। विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशातील परीक्षा व्यवस्था कुचकामी असल्याची टीका केली। पेपरफुटीचा विक्रम या सरकारच्या काळात झाल्याचा टोला त्यांनी लगावला। मात्र याला धर्मेंद्र प्रधान यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत गेल्या 7 वर्षात एकही पेपरफुटीची घटना घडली नाही आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेनं 240हून अधिक परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत, असं सांगत काँग्रेस सरकारच्या काळात आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात घडलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांकडे लक्ष वेधलं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। नीति नहीं करना। अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं।